अ बैटल वेल स्टार्टेड इज अ बैटल हाफ वन। अलेक्जेंडर द ग्रेट ये बात हमेशा कहते थे अपने वॉरियर्स को एनकरेज करने के लिए। उनका ये मानना था कि अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो अच्छी तरह से, तो आप उसको आधे वैसे ही जीत जाते हो। आज की वीडियो का एजेंडा होने वाला है कि कैसे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 7 स्ट्रैटेजी, 7 फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक अगर आप अच्छे से देखोगे, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट ईयर के अंदर एक अच्छी इंटर्नशिप हासिल करके अपने प्रोफेशनल करियर, अपने ड्रीम करियर के अंदर आप एक अच्छा स्टेप ले सकते हो। ये वीडियो वो भी देख सकते हैं जिसको एक एंटरप्रेन्योर जर्नी बिगिन करनी हो, बिकॉज इंटर्नशिप आर द बेस्ट वे टू गेट योर परफेक्ट इंसाइट्स अपॉन योर प्रोफेशनल एटमोसफेयर कि आप कैसे क्या काम करने वाले हो। हे एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष कादिया, आई एम अ ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर, अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ डिजिटल मार्केटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसको ज़्यादा स्किल्स तो नहीं आती है, लेकिन स्टिल वो अपनी एक अच्छी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप 7 फ्रेमवर्क शेयर करने वाला। ग्रैबिंग अटेंशन, एडिंग वैल्यू, स्टैंडिंग आउट, ड्यूरिंग एचआर इंटरव्यू, पोस्ट एचआर इंटरव्यू एंड पोस्ट हायरिंग। मैं आपको ये 7 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसकी मदद से आप एंटर भी अच्छे से कर पाओगे एंड वहाँ पे सस्टेन भी अच्छे से कर पाओगे एंड बहुत ही कम टाइम के अंदर आप एक अच्छा अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर लीप भी ले पाओगे। पर हमें एक इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत है? मैं एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग नहीं करता हूँ, नो मैटर वॉट आप किसी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आप हार्वर्ड, MIT, IIT, किसी 3rd डिग्री कॉलेज से भी अगर आप बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे जो मैं आपको फ्रेमवर्क्स बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको कॉलेज के नाम तक की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने कैपेबिलिटीज़ की मदद से इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकते हो, खुद अपना एक पर्सनल ब्रांड करके इस इंडस्ट्री के अंदर आप कदम रख सकते हो। बहरहाल चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको फालतू के रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं देना। जो आते हैं ना थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, अब मैं नाम नहीं लूँगा बट आप में से काफ़ी सारे लोगों को जानते होंगे, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट जो आपको गारंटी करते हैं कि हम आपको इंटर्नशिप दे देंगे, और उसके लिए आपके काफ़ी सारे कॉलेजेस ने भी उनके साथ टाइप किया होगा, नो इश्यूज़। काफ़ी बहुत तरह की आजकल वेबसाइट्स आ चुकी हैं मार्केट में, एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप ट्रूली बिना किसी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज के आप खुद अपने बलबूते पर एक अच्छी खासी इंटर्नशिप ले सकते हो। तो सबसे पहले डोंट यूज़ एक्सेसरी रिसोर्सेज, ठीक है? फालतू के किसी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी वेबसाइट में एनरोल नहीं करना। कई सारी वेबसाइट ऐसे होती है, बोलती है कि आप इस जो आपने फॉर्म फिल किया है, आप हमारी वेबसाइट का लिंक 5 लोगों को शेयर करो तब आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगे। ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। मैं आपको डायरेक्ट एक वे फॉरवर्ड बताने वाला हूँ कि आप मात्र कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करके ही अपने ड्रीम करियर के अंदर प्रोफेशनल स्टेप रख सकते हैं। ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, बहुत ही एक मिनिमम कॉस्ट लगेगी। आपको जो कुछ भी प्रीरिक्विजिट्स है वो है आपकी स्किल्स बस। और स्किल से जब मेरा मुराद है तो आप जिस किसी फील्ड में बढ़िया आप उसके अंदर जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आजकल की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली जो हाई इन डिमांड स्किल्स हैं, आप उनका ज़रूर थोड़ा ध्यान रखिए, उनके अंदर थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए। आपको जल्दी सक्सेस मिलने की थोड़ी सी गारंटी ज़्यादा है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसी तरह की रिलेटेबल चीज़ें। बट अगर मैं बात करूँ कोडिंग, एथिकल हैकिंग, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपर, एक फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ, तो उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज कंपनी डायरेक्ट एक नए फ्रेशर को अपने इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स का डेटा हैंडल नहीं करने देती है। बट अगर आप उसके अंदर अच्छे तो आप जा सकते हो, उसकी कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अब आपको अपना एक डिफाइंड स्किल सेट ढूंढना और उसके ऊपर काम करना है। बट अभी जो मैं स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो आप में से हर किसी को आनी कंपलसरी है। जो 3 स्किल्स की मैं बात करने वाला हूँ, देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में हज़ारों लोगों को आती है, डिजिटल मार्केटिंग हज़ारों लोगों को आती है, कंसल्टेंसी हज़ारों लोगों को आती है, नो इश्यूज़, वीडियो एडिटिंग हज़ारों लोगों को आती है। बट आप में ऐसा क्या है कि वो आपको हायर करे, ना कि किसी और को? तो वो 3 स्किल्स जो है मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बड़े काम की है। पहला है पब्लिक स्पीकिंग। आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज़ द वे यू विल सेट अप योर प्राइस। हमारे मार्केटिंग के अंदर कहावत है कि इफ़ यू डू इनबाउंड मार्केटिंग देन यू आर ए रियल डिजिटल मार्केटर। मतलब कि हम कस्टमर के पास नहीं जा रहे, कस्टमर खुद हमारे पास है। तो आप ऐसा क्या करो कि आप खुद ही एक लाइमलाइट के अंदर आ जाओ और आपको अपने जॉब सीकर्स या जॉब हायर्स तक जाना ना पड़े। और दूसरा पॉइंट कि आपको बड़ी बड़ी MNCs की तरफ नहीं देखना। आप Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी की तरफ स्टार्टिंग में मत देखो, आपका काम नोटिस नहीं होगा। हो भी गया तो बहुत कम चांसेस है स्टार्टिंग में। अब आप बोलोगे यार कंपनीज हम कैसे ढूंढे, हमको कंपनीज कैसे मिलेंगी? लिंक्डइन नाम का प्लेटफॉर्म सुना है आपने?
आप किसी भी शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, आसपास जो भी आपके बड़ा शहर है, आप सर्च करो कि उसके अंदर आपकी नीश से रिलेटेड कौन सी ऐसी कंपनी जो अभी फाउंडेशन स्टेज में है, जो भी स्टार्टअप है या थोड़ी सी बड़ी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, आप उनके ओनर्स तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो जब आप इन सब कंपनीज को लिस्ट डाउन कर लो, सबसे पहला स्टेप अब आपने क्रॉस कर लिया है कि यू हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट रिसोर्सेज, ठीक है। और जो दूसरी गलती है कि आप एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रेज्यूमे बनाते हो, आपने पाइथन के अंदर बस खाली बेसिक पाइथन लिख लिया और आप रेज्यूमे में ऐड कर रहे हो, यस आई एम गुड एट पाइथन, आई एम बिगिनर एट पाइथन। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एचआर आपसे सवाल पूछने लगेगा, इंडस्ट्री लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है और हमें जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उससे बहुत अलग है, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट होती हैं। तरह की ओवर स्मार्ट चीज़ों को करने की कोशिश मत करना, सीधे रिजेक्शन मुंह पे मिलेगा। तो अभी तक हमने देखा था कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अब हम इसके फटाफट से एक समरी बना लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले डोंट यूज़ एक्सेसरी रिसोर्सेज, आपको फालतू के रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने। फिर सेकंड पॉइंट कि आपको कॉम्प्लिकेटेड रेज्यूमे नहीं बनाना है, आपको ऑल राउंड स्किल्स नहीं लिखनी है जो कि आपके लिए इस वक्त हार्ड टू अचीव है। आपको ऐसा लग रहा है आपने उनको अचीव तो कर लिया बट आप इंडस्ट्री लेवल पे परफेक्ट नहीं हो। आपको सिर्फ वही स्किल्स ऐड करनी है जो आपको वाकई में आती है, आप वाकई में से सीख सकते हो। एंड फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको झूठ नहीं बोलना है और ओवर स्मार्ट नहीं खेलना है। और अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, वो है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमें सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ करना है। उसके अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का हमें यूज़ तक नहीं करना है। अब हम देखते हैं हम किस तरह से सिंपल रेज्यूमे बिल्डअप कर पाएंगे, हम किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक कला है, क्योंकि एचआर आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल रखने वाला है कि अगर आपने उनका जवाब नहीं दिया तो हो सकता है आपका रिजेक्शन भी कंफर्म हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर किस तरह से आगे बढ़ोगे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन ग्रैब अटेंशन, हमें इनबाउंड किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना है कि खुद जो हायरर्स है, खुद जो कंपनी ओनर्स हैं, एमडीज हैं, सीईओ है, वो खुद हम तक किस तरह से पहुंचे, किस तरह से वो हमारे काम को नोटिस करें। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ किस तरह से मुझे एक कंपनी ने फाइंड आउट किया था एंड फाइनली मैं उनके यहाँ पे जाके एनरोल हो गया था एज ए डिजिटल मार्केटर एंड मैंने वहाँ पे सीखा भी बहुत कुछ था। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस तरह से मत जाओ कि भैया मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाना शुड नॉट बी योर मोटिव, क्योंकि अगर आप जब गए ना आपके पैसा कमाना है तो आप अपने काम में कभी खुशी नहीं हो पाओगे और एट द एंड आप कुछ सीख नहीं पाओगे। आप सीख नहीं पाओगे तो आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। आपने एक्सेल नहीं किया तो कंपनीज एंड एमएनसीज के अंदर आपकी जगह नहीं है। क्या नहीं है? जगह नहीं है। वीडियो को जो भी बंदा लास्ट तक देखेगा गारंटीड है कि उसके लिए फायदा जरूर है, क्योंकि जो स्टार्टिंग टिल एंड बनेगा उसके लिए एक शानदार बोनस टिप है। अभी वीडियो को आगे बढ़ाते कि आप अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे। मैंने क्या किया था, मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने सबसे पहले आप देखा था अपने आसपास की कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। कुछ ऐसी कंपनीज तो होंगी जो स्टार्टअप्स हैं, जो अभी छोटी हैं, जो एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनके अंदर मेरा स्किल सेट काम कर सकता है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी थोड़ा अच्छे से, हाई लेवल नहीं बट ठीक है, एक रिस्पेक्टेड लेवल तक मुझे आती थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनके एड्रेस को अप्रोच किया, देखा कि उनकी बिल्डिंग्स कहाँ पे है। फिर बाद में मैंने घर जा करके उनके सभी के नेम्स लिस्ट डाउन किए, 8-10 कंपनीज के। फिर बाद में मैंने उन सभी की वेबसाइट्स को जा करके सर्व किया, कैसे उनकी वेबसाइट्स के अंदर क्या सब चीज़ें, मैं उनकी कंपनी का पूरा एक डीप डाउन कह सकते हैं, आपने एक रिसर्च किया था। जब मैंने उनका पूरा डीप डाउन रिसर्च किया तो उसके बाद मैं हर कंपनी का एक परफॉर्मा बनाता चला गया कि इस कंपनी की खास बात यह, हर कंपनी अपने आप में यूनिक होती है। उस 10 से 15 कंपनीज को लिस्ट डाउन कर लोगे तो आपको ये सर्च करना है कि आखिरकार इनके कमी किस चीज़ की आ रही है, वो आपको ऑनलाइन अच्छे से मिल जाएगी। आपको अपने KPI यानी आपको अपना की परफॉर्मिंग इंडेक्स, वो जो स्किल आपको आती है, क्या आप उस स्किल की मदद से उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को आप सोल्व कर पाओगे? अगर हाँ तो वो गोल्डन चांस है। तो इस तरह से मैंने जो 10-12 कंपनीज का नेम सॉर्ट आउट किया था, उसके अंदर से मेरे पास एट द एंड 5 कंपनीज बची थी जिनको मेरी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट थी उस वक्त अर्जेंटली। मैंने क्या किया, सबसे पहले आप सभी में से कई सारे लोग मेरे दूसरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करते हो @द डूडली कोडर, तो उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी अपनी पोस्ट शेयर कर दूंगा जो मैंने उनके लिए क्रिएट की थी। उन्होंने मुझे आकर के नहीं बोला कि हर्ष आप क्रिएट करो, मैंने अपनी तरफ से क्रिएट की। एंड मैंने अब आपको मैं धीरे धीरे चलता हूँ सेकंड स्टेप पे, एडिंग वैल्यू। जब तक आप सामने वाली जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करने वाले ना, तब तक वो आप तक नहीं पहुंचेगा। रिमाइंड माई वर्ड्स, इनबाउंड अगर पहुंचना है तो पहले गिव एंड देन आस्क, गिव एंड देन आस्क। जब तक आप सामने वाले को ये बात प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा देते हो कि हाँ आप एक अच्छे लेवल पे हो। मेरी नीश थी डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने क्या किया, मैंने उनकी कंपनीज के की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस निकाले, उनके यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई और उन्होंने आज तक क्या क्या अचीव किया है,
मैंने इसके ऊपर डीप थ्रोट एक रिसर्च की और फाइनली एक कंप्लीट रिसर्च के बाद मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन करी जिसके अंदर मैं उनकी कंपनी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वाकई में उनके हर तरह के पैरामीटर्स को फुलफिल कर पा रही है। इस तरह से क्या हुआ, मैंने फिर वो हर एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। मैंने फेसबुक पे उसको शेयर किया, फेसबुक के ऊपर जो कंपनी के एचआर थे, कंपनी के को फाउंडर्स, कंपनी के फाउंडर, कंपनी के एमडी, उन सभी को मैंने टैग किया, ठीक है। फिर उन और हैशटैग्स का ही प्रॉपर यूज़ किया। एंड उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे आया, मैंने सेम यही काम इंस्टाग्राम पे भी किया और सेम यही काम मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी किया, यही सेम काम फिर मैंने ट्विटर के ऊपर भी किया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि देखो, इंस्टेंट रिजल्ट का मत कभी सोचो कि तुरंत मैंने डाल दिया और लो अब मुझे रिजल्ट आ जाएगा। 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता है, ये चिट फंड कंपनी नहीं है, दिस इज़ लाइफ। इसके अंदर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने तकरीबन 10 से 15 दिनों तक का वेट किया। मैंने उन सभी के लिए अच्छी अच्छी वैल्यू एडिंग पोस्ट मैंने डिज़ाइन करी, क्रोसल्स मैंने डिज़ाइन किए एंड उसको फिर मैंने फाइनली पोस्ट अप किया। मैंने उनको पोस्ट अप किया क्योंकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग थी, मैंने उनका थोड़ा सा प्रमोशन भी किया। मैंने उन पोस्ट को थोड़ा सा प्रमोट किया तो ये दिखा सकूँ मैं कि हाँ वाकई मैं ये अपनी मार्केटिंग भी कर सकता हूँ। एंड फिर फाइनली मुझे एक दिन उनका मैसेज आया, मैं आपको मैसेज भी शोकेस नहीं कर सकता, फाइनली उनका एक दिन मुझको मैसेज आया कि येस दिस इज़ वेरी नाइस। वहाँ से मेरे को नाइस का मिल गया। फिर बाद में मैंने उनको इसी तरह से मैसेज किया कि सर मैं इस स्किल को और अच्छी तरह से सीखना चाहता हूँ, कि आप मुझे आगे गाइड कर सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको सीख पाऊँ। अब मैं आपको थर्ड स्टेप पे ले चलता हूँ, आउट, कि अब आप किस तरह से क्राउड से बाहर हटोगे। तो ये स्टैंडिंग आउट आप इस तरह से बाहर हट सकते हो कि आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि मुझे पैसा दे दो, मुझे इंटर्नशिप करना है, मुझे पैसा दे दो बदले में। आपको स्टार्टिंग में बस खाली यही अप्रोच दिखानी है कि हाँ आप सीखने के लिए, अगर आप वाकई में कुछ इंडस्ट्री में आकर के कुछ करना चाहते हो, ये आप ही की नीश, आप इसके लिए डेड पैशनेट हो, आपको सबसे पहले ये शोकेस करना है। इस तरह से आप स्टैंड आउट करोगे क्राउड से, क्योंकि बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप लगती नहीं उससे पहले कंपनी का पे पैकेजेस वगैरह ये सब देखते हैं। एंड जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, किसी ब्रांड एम्बेसडर वगैरह सो कॉल्ड कोई बकवास फालतू की बात नहीं है। बाकी सब जगह क्या होता है कि जो भी कंपनीज आपको कॉलेजेस में अप्रोच वगैरह कर रही होती है फर्स्ट ईयर में, बिगनिंग में, वो या तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, आपको उनका सोशल मीडिया कंटेंट का हेड बनाती है, वो या तो आपको पे नहीं करती हैं तो बहुत कम करती है। क्यों? बिकॉज वो आपको डायरेक्ट मेंटोर नहीं कर पा रहे एंड आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई प्रैक्टिकल वर्क करके नहीं दिखाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके कॉलेज की वजह से आ रही है, आपकी वजह से नहीं आ रही है। तो आप अपने आप को किस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि फाइनली ये सब कुछ आपके पास चलता हुआ आ जाए, कि फाइनली आप क्राउड से स्टैंड आउट करो। डजेंट मैटर आपके कॉलेज का क्या नाम है, आपका XYZ भागलपुर हो सकता है, दिल्ली, नोएडा, इंडिया के घिसे पिटे से भी ज़्यादा घिसे पिटे इलाके से भी अगर आप आ रहे हो, आप अपने ड्रीम करियर में सक्सेसफुल हो सकते हो। डजेंट मैटर कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो, यही सबसे बड़ा मैटर है कि आपको खुद का ब्रांड बनाना है यार। कॉलेज आज है कल नहीं है, ठीक है, आप अपने पर्सपेक्टिव से चलो। ओके, तो यही मैं आपको इसके अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आते हैं अपन वापस अपने मुद्दे पे कि हाउ कैन वी स्टैंड आउट। मैंने आपको वैल्यू एडिशन बता दिया। अब स्टैंड आउट आप इस तरह से कर सकते हो, आपको अपनी लर्निंग के लिए ईगरनेस शो करनी है। मुझे मैसेज आया, मैंने उनको सीधा ये रिप्लाई दिया कि सर मैं इस स्किल को और अच्छे से सीखना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं सीखना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके लिए बदले में कर दूंगा, मुझे और भी स्किल्स आती है, मैं उनको एनहेंस करना चाहता हूँ, मुझे आपका प्लेटफॉर्म चाहिए, आप मुझे आपकी मेंटरशिप चाहिए, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए जिसकी मदद से मैं अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस कर पाऊँ। उन्हें मेरी ये बातें पसंद आ गई, उन्होंने मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया और कहा कि शाम के 5 बजे आप कॉल कर लेना। मेरी शाम को उनसे बात हुई एंड शाम को जैसे ही मेरी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने मुझे फटाफट से इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया। बहरहाल इंटरव्यू के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब आप हो चुके हो स्टैंड आउट, ठीक है, आप 3 स्टेप्स को क्रूशियली फुलफिल कर चुके हो। स्टार्टिंग में यही 3 स्टेप बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, अगर आपने इनको फुलफिल कर लिया दैट्स अमेजिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी एक कंपनी को टारगेट मत करना, आप बंडल्स ऑफ कंपनीज को टारगेट करना, बट आप थोड़ा वेट करना कि हाँ आपका काम थोड़ा थोड़ा नोटिफाई हो। ओके, थोड़ा पेशेंस, हाँ, थोड़ा जब आप पेशेंस वगैरह शो करते हो तो लगता है कि हाँ वाकई बंदा थोड़ा जेन्युइन है, किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहा है। अब हम आते हैं अगले स्टेप, कैसे आप अपना एक इंटरव्यू कंफर्म करा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ईमेल लेटरिंग अच्छे से आनी चाहिए। ईमेल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आपको ईमेलिंग अच्छे से आनी ज़रूरी है। अब अच्छा ईमेल कैसे लिखते हो, ये एक बहुत क्रिएटिव कला है, नॉर्मल तरीके से नहीं लिखा जाता। उसके अंदर ये शो होना चाहिए कि आप वाकई में एक लर्नर हो, क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो ना अपनी लाइफ के 18s 19s 20s के अंदर, तो आपके अंदर ये देखा जाता है कि आप सीखने को कितने ईगर हो, क्योंकि उस वक्त पे आपको फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ओके,
तो आपको लेटर के अंदर ये कैसे शोकेस करना है कि मैं ईमेल के अंदर मैं किस तरह से अपना एक पैशन शोकेस कर सकता हूँ अपनी रिक्वायर्ड स्किल्स को लेकर के। तो ये सब के लिए नीचे बोल्ड लाइन नंबर फ्लैश और आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्ट कर सकते हो। एंड मेरे पास कुछ ऐसे औजार पड़े हैं, सीक्रेट औजार पड़े हैं, जो मैं सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूँ जो वाकई में मुझ तक अप्रोच करेंगे। ओके, अब हम अगले स्किल सेट की तरफ बढ़ते हैं कि अब आप इंटरव्यू कंफर्म कैसे करते हो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फिर बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू कंफर्मेशन की जो सबसे की केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स है इंटरव्यू का, वो यही शो करता है कि आपने वैल्यू एडिशन कैसे करी है। आपने 50% प्रैक्टिकल काम करके दिखा दिया, यानी हाँ ठीक है आप टेक्निकली गुड हो। अब आपको अपने ईमेल के अंदर कुछ इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि जिससे लगे कि हाँ आप वाकई में एक जेन्युइन पर्सनैलिटी हो, यू आर हंग्री टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड आप किसी तरह का कोई उनको ट्रैप नहीं दे रहे हो। ओके, एंड अब ये आ गया आपका इंटरव्यू किस तरह से कंफर्म होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, बड़ा मज़ेदार है, सुनने में लगता है, हमने कई सारी मूवीज़ के अंदर भी देखा है ड्यूरिंग एचआर इंटरव्यू। इसके अंदर बहुत सारे लोग गलती करते हैं बॉलीवुड मूवीज़ और साउथ इंडियन मूवीज़ को देख करके कि आप जा करके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप वाकई में बिंदास हो जाते कि हाँ भाई अब हम बिंदास हो गए हैं कि अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हमें एकदम मुंह फाड़ के जवाब देंगे, नहीं देना होता, मुंह पे रिजेक्शन भी फिर उसी तेज़ी से आता है। अब जब आप एचआर के सामने बैठो ना, तो वहाँ पे आपकी सबसे पहली बात है कि डिजिटल स्किल्स, जो भी आपकी स्किल्स है, वो टेक्निकल स्किल्स है, वो वाला पार्ट थोड़ा सा साइड हट जाता है कि वो आपने प्रैक्टिकली अब करके दिखा दिया। अब आपका जो टेस्ट होगा ना, होगा कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। ओके, कि आप खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हो। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया 3 स्किल्स आनी आपको ज़रूरी है: पब्लिक स्पीकिंग, स्मार्ट प्रेजेंटेशंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड बिजनेस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो बेस्ट है। अब हम बात करते हैं, अब हम इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे, अब हमारे अंदर क्या क्या सवाल आने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा ना कि आप कहेंगे वाह हर्ष भाई मज़ा आ गया। तो अब हम देखते हैं क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। सबसे पहला सवाल आपसे आएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ समथिंग। टेल मी अबाउट योर सेल्फ समथिंग के अंदर फिर आप वही टिप्पणी बजानी शुरू कर दोगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये किया हुआ, ये किया हुआ। नहीं बताना यार, ये सब कुछ बड़ा क्लीशे लगता है सुनने के अंदर, बहुत बकवास लगता है। माइंड माई वर्ड बहुत बकवास लगता है। आपको इस सवाल का जवाब किस तरह से देना है, आपको सबसे पहले अपने एम्बिशन सामने रखने हैं। आपने अपना नाम बता दिया, ओके माय नेम इज हर्ष एंड आई एम अ कीन लर्नर फॉर डिजिटल मार्केटर एंड आई ऑलवेज वांट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड आई एम डेट पैशनेट टू डेवलप माई स्किल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग इज माई पैशन। बस यहीं तक ही है। आपको पूरे इंटरव्यू के अंदर एक ही लूप बार बार एचआर के सामने घुमाना है कि यू आर डेड पैशनेट, यू आर डेड पैशनेट, यू आर डेड पैशनेट, यू आर डेड पैशनेट रिगार्डिंग दैट जॉब रोल। और ये आपको इनडायरेक्टली उसके माइंड में बार बार आपको हिट कराना है। एंड ये आप और किस तरह से हिट करा सकते हो, वीडियो अगर मैं इसको बनाऊँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्ट भी कर सकते हो, नीचे मेरे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं धीरे से अगले फ्रेमवर्क की तरफ कि पोस्ट एचआर इंटरव्यू आपको क्या करना है। पोस्ट एचआर इंटरव्यू लेने के बाद आपको सबसे पहले कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को जानना है। आपको सबसे पहले ये नहीं कह रहा कि आप मेरा बता दो स्टाइपेंड कितना है, नहीं। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी कि हम मैं किसी तरह का स्टाइपेंड लूँगा। मैंने कहा था मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा, बदले में आप मुझे स्किल और अच्छे से सिखाइए, अपने जो इंडस्ट्री लीडिंग मेंटोर्स हैं उनसे सिखाइए, जो वाकई में इस फील्ड के अंदर जिनको काम करते 5-10 साल हो चुके हैं, आप मुझे उनकी मदद से सिखाइए, बदले में आपके लिए सब काम फ्री में कर दूंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ 15th डे मैंने इतना शानदार तरीके से सीखा अपने आप को, इस कदर मैंने स्किल्स डेवलप किया, इस कदर मैंने अपने आप कंपनी में स्टैब्लिश किया कि एट द एंड ऑफ 16th डे खुद कंपनी के फाउंडर ने आकर के कहा कि बेटा कल से तेरा स्टाइपेंड स्टार्ट है। दिस इज द वे हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन टू द इंडस्ट्री। पैसा हर किसी को चाहिए, ठीक है, बट किस तरह से आप निकालते हो दैट्स योर स्किल। अगर मैं स्टार्टिंग में बोल देता कि नहीं 8,000 5,000, उन्होंने मेरा काम अभी तक प्रोफेशनली ऑफिस में देखा नहीं था, मेरे चांसेस कम थे, मैंने उनको स्टार्टिंग में टेस्टर दे दिया, मैंने उनको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, एंड नाउ मेरी आज जो स्टाइपेंड है वो ऑन एन एवरेज किसी भी दूसरे इंटर्न से, मैं खुद की ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दूसरे जो स्टार्टिंग में फ्रेशली ज्वाइन इंटर्न होता है उससे काफ़ी हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है उससे। एंड आई एम अर्निंग प्रीटी गुड एट दिस एज, और आप भी अर्न कर सकते हो। जस्ट आपको खुद की प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखोगे तो आप बहुत आसानी से अपनी इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकते हो। अब बात आती है पोस्ट ज्वाइनिंग आपको क्या करना है। जब आपके पास हाथ में ऑफर लेटर आ जाएगा, हालांकि स्टार्टिंग में आएगा नहीं, 15 दिन तक आप थोड़ा अच्छे से काम करना, ठीक है, उसके बाद आपका एक ऑफर लेटर बना दिया जाएगा। 15 दिन हो सकता है कम हो, आप 1 महीना 1.5 महीना अच्छे से काम करना, बट उससे पहले आप ये ज़रूर देख लेना कि आप उस दौरान अपने आप को इस कदर से इस्टेब्लिश कर दो कि लोगों को लगे कि हाँ वाकई में कीन लर्नर हो,
आपको वहाँ पे हर किसी से क्वेश्चनियर करना है, मतलब ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, सर आपने ये क्यों किया। आपको वाई का हर किसी के साथ आपको एक मेंटल रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेल कर पाओगे। अब खैर ये ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आई होप कि आप मेरी बात का मीनिंग समझ गए हो और आप इसी तरह से अप्रोच कर सकते हो। एक सारे लोग बोलेंगे कि ये बकवास तरीका है, पर बकवास नहीं है, लाइव प्रूफ आपके सामने खड़ा है, लाइव प्रूफ आपके सामने। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये अच्छे से जानते हैं कि जो भी मेरे साथ 10th 11th 12th के अंदर थे सब अच्छे से जानते हैं आई वॉज नॉट ए कैमरा फ्रेंडली गाय। मैं थोड़ा सा एक शाय पर्सनैलिटी वाला बंदा हुआ करता था, मुझे इतनी समझ नहीं थी। बट आई वर्कड ऑन माई प्रेजेंटेशन स्किल्स, आई वर्कड ऑन माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड और भी बहुत कुछ। एंड सबसे बड़ा जो एक कहावत है, बड़े बड़े जो रईस लोग हैं वो कहते भी हैं, रिच पर्सन ये कहते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच यू डू ऑन योर सेल्फ। आप अपनी स्किल सीखने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हो। देखो फ्री के कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करो, पेड कोर्सेज आप लो, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिलती है। आप थोड़ी पेड कोर्सेज लो, यूडेमी जैसी वेबसाइट्स के ऊपर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। एंड जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्किल्स है ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, ये सब मत सोचिए कि आप कैमरे के सामने आए तो आप बोलना सीख गए, नहीं, चीज़ें इससे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। जब आपको वाकई में फील्ड के ऊपर क्लाइंट के सामने भेजा जाता है तब आप क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर तो आप ये होता है कि आप पहले से स्क्रिप्ट बना लेते हो, आप पॉइंटर्स रख लेते हो और आप उसी के आसपास घूमते रहते हो। लेकिन रियल लाइफ के अंदर पब्लिक स्पीकिंग ये होती है कि आपके सामने फटाक से एक ऑब्जेक्शन आएगा, क्लाइंट बोलेगा आपको क्यों दूँ, तो आपको उसके क्यों का आंसर करना आना चाहिए, ऑन द स्पॉट आपको उसका क्लैरिफिकेशन करना आना चाहिए। एग्जाम पेपर नहीं है कि अगर 10 मार्क्स का मिला है तो 10-12 पन्ने भर दो, नहीं, दिस इज रियल लाइफ। यहाँ पे आप जितना कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे ना उतना ही ज़्यादा आपको नंबर भी मिलेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं पोस्ट ज्वाइनिंग आपको क्या करना है। पोस्ट ज्वाइनिंग यानी कि आपके हाथ में जब ऑफर लेटर आ जाए उसके बाद आपको 90 डेज कम से कम आपको ये इंश्योर करना है कि आप कम से कम 90 दिनों तक उस इंडस्ट्री में काम करो, जिससे कि अगर आप बाद में उस कंपनी को छोड़ के जाओ भी या आप किसी रीज़न की वजह से उस फील्ड ऑफ एरिया को छोड़ो भी तो भी आपके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाए। क्योंकि टिपिकली एक इंटर्नशिप 3 महीने की होती है, अगर आप डिफॉल्टर नहीं हो तो इसकी मदद से अगर आप कहीं और भी जाओगे ना तो आपको बड़े आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। कि आप जिस तरह से मैंने आपको फील्ड में एंट्रेंस का तरीका बताया है, आप कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन रहे हो किसी कॉलेज के अंदर, आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल बन रहे हो, आप सीधा जा रहे हो प्रैक्टिकल जगह पे, आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आपने रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है, जो एक्सपोजर कॉलेज वाले आपको अलाउ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर और ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ 2nd ईयर, ये अब आपने 1st ईयर में ही ले लिया। तो अब आप सोचो आप अपने बाकी कलीग्स के कंपैरिजन में तकरीबन 1.5 साल आप आगे चल रहे हो। 1st ईयर के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आते हैं बट वो होते कि कैंपस एम्बेसडर वगैरह का या और भी ऐसी तरह छोटी मोटी चीज़ों का, या फिर आपको किसी सोसाइटी का चेयरपर्सन वगैरह बना देना, काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता था बट ये क्या करते हैं, ये गलत नहीं कर रहे हैं, ये भी अच्छा है, ये भी एज अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आपको किसी सोसाइटी का पर्टिकुलर ब्रांड का एक आपको चेयरपर्सन वगैरह बना देंगे, उसके बाद में आपको कैश फ्लो से वही मिलेगा जितना आप वहाँ पे एक्सपेंस करोगे। बट यहाँ पे आप खुद अपना एक ब्रांड बनाते हो और खुद अपने आप में एक्सेल करते जाते हो। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे वीडियो के लास्ट तक जुड़ो तो आपके लिए एक बोनस टिप है। वेल मैं बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अगला वीडियो आने वाला है उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अगला जो वीडियो आएगा वो एक कंप्लीट केस स्टडी होगी एक ऐसे स्टार्टअप के ऊपर जिन्होंने एब्सोल्युटली ज़मीन से स्टार्ट किया था। ज़मीन भी मतलब कम है यार, उस बंदे ने ज़मीन के अंदर से स्टार्ट किया था ये कहना चाहिए, और आज वो एक 75 CR प्लस की वैल्यूएशन का एक स्टार्टअप चला रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, एंड ही इज़ लिटरली अ वेरी मच सक्सेसफुल बिजनेसमैन एज कम्पेयर टू हिज पास्ट। इस तरह के जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, इवन 75 CR भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 75 CR की वैल्यूएशन वाला ये स्टार्टअप में उसकी कंप्लीट केस स्टडी लाने वाला, उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस फील्ड में एस्टेब्लिश किया, उनकी कंप्लीट जर्नी क्या रही, ये मैं आपसे साथ शेयर करूँ जिसकी मदद से आपको आगे आने वाले अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग, स्मार्ट प्रेजेंटेशन, खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करा, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको अगर डिटेल्ड एक नॉलेज चाहिए, डिटेल्ड अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर से बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है पहले या दूसरी बार में आपका कॉल अटेंड ना किया जाए बट आप लगातार ट्राई करते रहो। आप व्हाट्सएप कर दो, हे दिस एंड हे आई एम दिस एंड दिस एंड आई एम डूइंग दिस एंड दिस फ्रॉम दिस एंड दिस कॉलेज। तो अब आपको आगे जो भी रिक्वायरमेंट्स आप इस हिसाब से व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा, आपकी एक जूम मीटिंग मेरे साथ फिक्स कर दी जाएगी एंड फाइनली यू कैन मीट मी आउट देयर एंड वहाँ पे अपने सारे सवाल क्लैरिफाई कर सकते हो। वेल मेरे इस वीडियो के अंदर मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू गाइज। आपने सिर्फ 2 वीडियोज़ के अंदर ही मेरे ओवर 100 सब्सक्राइबर्स करा दिए हैं
आप सभी का सपोर्ट ही है ये जो मुझे इतना आगे तक चलने के लिए मोटिवेट करता है। मेरे इस वीडियो को अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगा आपके साथ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।